ऐसा बीमारी जो बीमारी का एक बार छूटा दोबारा फिर हो रहा है, तिबारा फिर हो रहा है, एग्रावेशन पे जा रहा है, रोग छूट नहीं रहा है, या ऐसा बीमारी जिसका डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है। सिंपल सा बात है, ऐसे लोगों को सबसे पहला सफ़ेद नमक छोड़ो, सफ़ेद नमक छोड़ो। एम्स वगैरह में ना बड़े बड़े जो पुराने रोगी हैं जाते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो बोलते हैं वहाँ जाने से सबसे पहला ना बिना नमक का खाना खिलाओ, ठीक है। और हमारे योग में, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में इस बात को बहुत खुलासा के साथ कहा गया कि नमक, सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चीनी, ये तीन जहर है जो हर एक रोग को एग्रावेशन कर देता है, एक्स्ट्रा एग्रावेशन देता है, उसको बूस्ट करता है, उसको फायर करता है। अगर किसी भी रोगी को नमक अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, नमक वाटर रिटेंशन और सूजन, ये दोनों का कारण बनता है और किसी भी रोग को बूस्ट करता है। जब नमक छोड़ दोगे तो 3-4 दिन में तुम देख लो रिजल्ट क्या आता है। दूसरा है शरीर डिटेक्टेड डिटॉक्सिफिकेशन। शरीर को देखो, नेचुरोपैथी में सेंटर में लाके एनिमा, मट्टी पट्टी, पानी पट्टी, अगर शरीर से मल निकल जाए, छोटा सा बात है लेकिन इफेक्ट बहुत करता है। पकड़ लो 100 रुपये का बीमारी है, विदिन 3 to 4 डेज उस रोग का 50% रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर एलोपैथी में मेडिसिन देते जा रहे हो, इंजेक्शन देते जा रहे हो, और बीमारी हुआ, और मेडिसिन, और इंजेक्शन, और हॉस्पिटलाइजेशन, ये ऐसे बीमारी का हॉस्पिटलाइजेशन में इलाज नहीं होता है, बल्कि और केमिकल डोज दे दे के आदमी को और ज़्यादा अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, रिएक्टेड कर दिया जाता है। कल का तो ठीक है, बात कर लेंगे। तीसरा बिंदु ये है कि अगर ग्रह देखा, ग्रह शांति कराया, रिजल्ट दिया, समझो बात मेरे पास तुम जैसे बोली थी कि आप ये रुद्राभिषेक और उसका ग्रह शांति कराने के बाद वो ठीक हुई, बेड में जो सोई हुई थी उठ के फ़ोन में बात की, तुम ही बोली हो, और ठीक होके इतना दिन घर में वापस आ गई, मरणासन शैया से तुम रोते रोते आई थी यहाँ, और वो आज ठीक हो गई, और वो बीमारी फिर से रिटेक ले और एक बार ले लिया है। हाँ, तो जो भी इशू है, सबसे पहला क्या करते हैं, जो रोग तुम देख रहे हो कि अभी एक बार में काम दिया, एक मेडिसिन खाया काम दिया, तो तुम क्या करोगे, उस मेडिसिन का डबल डोज बढ़ाओगे ना फिर बोलोगे नहीं अभी ये मेडिसिन नहीं, जो मेडिसिन में हॉस्पिटल में एडमिट होगी वही खिलाएंगे। अगर रुद्राभिषेक एक में काम दिया तो दूसरा रुद्राभिषेक करोगे। अगर एक रुद्राभिषेक में तुमको एक सिग्नल मिला कि आदमी ठीक हो सकता है, ऐसे कंडीशन पे जिसका अति उग्र हो गया, उसके लिए महारुद्राभिषेक करना पड़ता है, महाग्रह शांति यज्ञ करना पड़ता है, 11 दिन का होता है। अब 11 दिन में पकड़ लो, पंडित दान दक्षिणा करके अगर 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, तुम एलोपैथी हॉस्पिटल दौड़ते दौड़ते, बीमारी दौड़ते दौड़ते 5 लाख खर्चा करोगे, 3 लाख खर्चा करोगे, ऊपर से धनहानि, प्राण पीड़ा। तो उसी आदमी को बैठा के इतना दिन अगर ठीक होके आई थी तो उतना दिन में उसके लिए हवन यज्ञ करा लेना चाहिए था, नहीं कराए, और जब फिर हुआ तो फिर अभी दौड़ोगे, धनहानि, प्राण पीड़ा, सारा। तुम्हारा बाप ड्यूटी से छुट्टी लेगा, एक दिन का दौड़ेगा और डॉक्टर को खिलाएगा, और तुम लोग सब अपने परेशानी में और चपेट में रहोगे, फिर टेंशन में रहोगे। ठीक है, डॉक्टर का जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा पैसा है, कार्ड है, जाओ, लेकिन समाधान इतना दिन नहीं मिला तो अभी कहाँ से मिल जाएगा। और मैं क्या कहता हूँ, पहले नेचुरोपैथी करो, आयुर्वेद करो, एस्ट्रोलॉजी, थेरेपी, ज्योतिष विज्ञान को देखो, ठीक नहीं होता है तो मेडिसिन, इंजेक्शन तो पड़ा हुआ है, उसके साथ इसको भी कराओ। इसमें तो कोई काम, किसी को मेडिसिन नहीं खिला रहे हैं। हम कह रहे हैं नमक छोड़ो, हम कह रहे हैं लिप्स थेरेपी में जाओ, पत्ता का जूस पियो, हम कह रहे हैं पेट सफाई करो, शरीर शुद्धिकरण करो, हम कह रहे हैं हवन यज्ञ करो। इसमें तो कोई किसी को मेडिसिन खाने का बात नहीं कर रहे। तुम डॉक्टर मेडिसिन ट्रीटमेंट के साथ इसको करो, तो उससे क्या होगा कि तुमको एक बेसिक समाधान मिल जाएगा। और ये कई एग्जाम्पल मैं इसमें दिया हूँ जो मृत्युंजय यज्ञ करके बड़े से बड़े लोगों का रोग ठीक हुआ है।
एम्स भी इसका रिसर्च करके एनडीए वाला यूट्यूब में डाल दिया है, महामृत्युंजय मंत्र एनडीए वाला, देखो इसमें ये सब रिजल्ट दे रहे हैं। देने के बावजूद भी अगर तुम बोलोगे कि नहीं हम पहले खाली एलोपैथी में जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे या नर्सिंग होम में जाएंगे, एक बार एडमिशन कराने से 50-60 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट है, फिर सब छोड़ छाड़ के दौड़ना, इतना दौड़ने से अच्छा है कि उससे पहले ये प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करने में कहाँ से पाप हो गया? कोई पाप नहीं है, करवा लो। और दूसरा बिंदु ये है कि अगर जो कह रहे हो कि एक बार बार कोई आदमी बीमार पड़ रहा है, तो तुम्हारा अगर घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा जिसके लिए ये सब हो रहा है, तो उसके लिए जो प्रिलिमिनरी जैसे गृह शुद्धि, गृह बंधन और अच्छा वो कर दिया है, बहुत बढ़िया है। तो उसमें कितना रिजल्ट आया और नहीं आया, उससे नहीं हुआ तो किसी और से, ठीक है, क्योंकि वास्तु का भी समस्या जब किसी घर में रहता है, वो घर में जो भी रहेंगे ना उसको प्रॉब्लम करता है। अगर वास्तु का हिसाब में कोई भी, तो वास्तु करेक्शन कराओ। हाँ, अगर ये सब ठीक है तब रह दे के आ गया कुंडली, ठीक है, तो कुंडली चेक करके कि देखो कि दोनों का कुंडली, जैसे उस समय देख के ये निर्धारण कर दिया था, पकड़ लो रुद्राभिषेक के साथ चंडी यज्ञ भी, क्योंकि वो जो हवन का यज्ञ फ्यूम है नाक के अंदर, बॉडी के अंदर जाने से बहुत सारे सेल, मॉलिक्यूल, टिश्यूज वो एक राइट फॉर्म ले लेते हैं, और जब इनऑर्गेनाइज फॉर्म होता है तभी तो आदमी के जीवन में डिसबैलेंस एंड रोग होता है। जैसे कल एक का दुकान में गया था, उसका दुकान में सारा सामान फेंका हुआ है एकदम, तो मतलब क्या है, उसका माइंड और उसका बॉडी सेल, लाइफ स्ट्रक्चर सब डिजॉर्डर है, जिसके लिए उसके सामने उसका घर, ऑफिस, दुकान, सब कुछ सामान डिजॉर्डर होके फेंका हुआ है। और डिजॉर्डर है तो उसको और मेंटल डिजॉर्डर, फिजिकल डिजॉर्डर करवाएगा, और ज़िंदगी में उसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम में उसको डाल देगा। तो इसलिए पहले ऑर्गेनाइज्ड एंड उसको कैसे सेटअप करना उसको